Hello everyone, this is Minushan Bangrahi once again with your second chapter of class 10 history book. The chapter name is Rise of Nationalism in Europe. Remember, I have already completed first part of your second chapter, then this is your second part. So without any further delay, let's go to the topic. ओवरव्यू सेक्शन में हम क्या देखेंगे, जहाँ खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, क्या क्या हो रहा था वो प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता दिया हूँ, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। देन अभी क्या देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होगा। ये क्या है, हमारा मास मूवमेंट। दैट मीन्स ये खिलाफत मूवमेंट है। खिलाफत जो नाम है वो कहाँ से एक्चुअली आया है, वो पाकिस्तान मुस्लिम्स वार से। ठीक है, मास जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स का खलीफा बोला जाता है। तो खलीफा को लेकर जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसको बोला जाता है क्या, खिलाफत मूवमेंट। और क्या देखेंगे कि डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। स्ट्रैंड्स मीन्स जो छुप के रह गए थे डर से, ब्रिटिश डर से जो छुप के रह गए थे, वो फैस धीरे धीरे क्या करेंगे, मूवमेंट करने के लिए स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट करने के लिए लीडर को सपोर्ट करेंगे। देन धीरे धीरे ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। लास्ट में क्या देखेंगे, क्वेश्चन बैंक। याद रखो, इस पार्ट में मैं क्या बताने वाला हूँ, खिलाफत के बारे में, मास मूवमेंट के बारे में एंड क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करूँगा। देन तुम्हारा लास्ट एंडिंग होगा थर्ड पार्ट में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स विविडली डिस्कस अबाउट द टॉपिक खिलाफत मूवमेंट। तुम्हें याद हो गया खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1990। ठीक है, ये याद रखो। और कैसे हुआ था, देखो 1990 में कैसे हुआ था खिलाफत। द रॉयल एक्ट सत्याग्रह had been a widespread movement. It was still limited mostly to the cities and towns. तो हमारा क्या हो गया था, रॉयल एक्ट प्रीवियस पार्ट में मैं डिस्कस कर दिया हूँ रॉयल एक्ट सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, वाइड स्प्रेड हो गया था, सारा सिटीज़ एंड विलेजेस में स्प्रेड हो गया था। लेकिन कोई कोई सिटीज़ थे जहाँ पर ये सत्याग्रह नहीं हुआ था। तो कॉम्प्लीटली हमारा सपोर्ट्स ये रॉयल एक्ट सत्याग्रह में नहीं था। तो याद रखो, कंप्लीट सपोर्ट्स कब स्टार्ट हुआ लोग का, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। वो कब हुआ था, 1920 से जो स्टार्ट हुआ था उसको बोला जाता है मास मूवमेंट एंड कंप्लीट मूवमेंट एंड ऑल्सो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, देन क्या हुआ, देखो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो महात्मा गांधी सोच लिए थे कि ये मूवमेंट जो छोटा छोटा रॉयल एक्ट सत्याग्रह हुआ, छोटा छोटा जो सत्याग्रह हुआ, ये चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेदा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, उसमें क्या हुआ, हमारा जो हमारा सारा विलेज लेवल एंड सारा टाउन्स लेवल का लोग वहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए थे, मूवमेंट स्टार्ट नहीं किए थे। ब्रिटिश से अगेंस्ट में वो जाकर नहीं लड़े थे। तो इसलिए महात्मा गांधी क्या सोच लिए थे कि ऐसा एक मूवमेंट हमारा चाहिए जो हर कॉर्नर में ये स्प्रेड होना चाहिए, ये सोच लिए थे महात्मा गांधी। देन क्या हुआ, देखो बट ही वाज सर्टन, वो निश्चिंत थे दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। ठीक है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस याद रखो, मुस्लिम्स एंड हिंदूज को इकट्ठा करने के लिए, उनका माइंड सेटअप एक ही करने के लिए वो स्टार्ट किए थे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये कॉन्सेप्ट टाइम पीरियड 1919। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटिश का अगेंस्ट में हिंदूज मुस्लिम मिलकर लड़ रहे थे। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ था, जो सूरत फ्लाइट हुआ था, सूरत फ्लाइट के बाद हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा अलग हो गए थे। तो महात्मा गांधी क्या सोच लिए थे कि जब तक हिंदूज एंड मुस्लिम्स इकट्ठा नहीं होंगे तभी तक क्या होगा कि हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देन क्या हुआ, देखो तो वो सोच लिए थे क्या कि ये संभव पर नहीं है, हिंदू मुस्लिम्स जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक ये मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या हुआ, देखो लेकिन उसी टाइम क्या हुआ था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
had ended with a defeat of Ottoman Empire. Ottoman Empire means जर्मनी। तो उसी टाइम क्या हुआ था हमारा, मैं बताया था कब एंड हुआ था वर्ल्ड वार 1918, कब स्टार्ट हुआ था 1914। तो ये कब का बात, 1990 का बात, खलीपत का। तो इसलिए क्या हुआ था, सडनली जो 1 ईयर बाद क्या हुआ, ये खलीपत स्टार्ट हो गया। लेकिन जो ऑटोमन एम्पायर हार गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हुआ था किसी का, ऑटोमन एम्पायर का। किसी का अगेंस्ट में लड़कर हारा था, वो ब्रिटिश का अगेंस्ट में। तो अभी देखो, सोचो कि जर्मनी इंडिया के साथ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का अगेंस्ट में कौन, इंडिया, ब्रिटिश का अगेंस्ट में कौन, जर्मनी। तो अभी क्या हो जाएंगे, ब्रिटिश से का अलग हो जाएगा एंड इंडिया जर्मनी वो एक ही हो जाएंगे। तो हमारा मूवमेंट और भी स्ट्रांग हो जाएगा, इस सोच रहे थे कौन, महात्मा गांधी। देन उसके बाद क्या हुआ देखो, द मुस्लिम ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर टर्किश पॉलिसी। तो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिश का जो रूल्स था, टर्किश रूल्स था, टर्की ब्रिटिश ये सब मिलकर जो रूल बनाए रहे थे, ये रूल को चेंज करने के लिए वो डिसाइड ऑलरेडी कर चुके थे। देन क्या हुआ, एक खलीफा कमेटी, खलीफा कमेटी मीन्स पाकिस्तान का जो लीडर्स थे उनको लेकर एक कमेटी बनाया जाता था, वो बोला जाता है खलीफा कमेटी। वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आज़ाद। ये याद रखो तीनों नाम, मौलाना आज़ाद, आजम खान एंड हसरत महनी। ये तीनों लीडर थे कौन सा कमेटी में, खलीफा कमेटी में। क्या करने के लिए, वाइड स्प्रेड मूवमेंट करने के लिए, किसका अगेंस्ट में, ब्रिटिश का अगेंस्ट में। देन क्या हुआ, ये यंग जनरेशन मुस्लिम्स लीडर, ये कौन थे, ये सब स्ट्रांग थे, ये कौन थे, ये सोचने वाले थे। लेकिन जो लीडर्स थे तो उसमें क्या करेंगे, ये लीडर पार्टिसिपेट करेंगे अलग दूसरे लीडर के साथ, ठीक है। तो कौन कौन थे देखो, मोहम्मद अली, शौकत अली बिगन डिस्कसिंग विथ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के पास आकर वो डिस्कस किए थे क्या, कि अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन इश्यू, दैट मीन्स मुस्लिम्स एंड हिंदूज जाकर किसी का अगेंस्ट में लड़ने के लिए वो सोच रहे थे ब्रिटिश का अगेंस्ट में। जब तक मुस्लिम्स एंड हिंदू इकट्ठा नहीं होंगे तब तक क्या होगा, ये लड़ाई बंद नहीं होगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी कौन थे, हिंदू साइड में थे, मुस्लिम साइड में कौन थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। क्लियर। देन क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, धीरे 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 जो हिंदू मुस्लिम का बीच जो कुछ लड़ाई हुआ था, छोटा छोटा लड़ाई हुआ था, दैट मीन्स ये लड़ाई वीक होने लगा एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिकम क्लोजर एंड क्लोजर डे बाय डे टू वार और टू मेक मूवमेंट अगेंस्ट आवर ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन देखो क्या हुआ, रिबेलियन इन द कंट्री साइड में रिबेलियन दिखाई दिया क्या, फ्रॉम द सिटीज, फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड अप टू द कंट्री साइड्स। आफ्टर द वार स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स वेयर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ये वार जो लीडर जो बना रहे थे वो कौन कौन सपोर्ट किए थे, हर कोई इंडिविजुअल इनडिस्क्रिमिनेटली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, कलर, क्रेड वो सपोर्ट कर रहे थे किसी को, लीडर्स को। इसलिए ये सफल हो पाया, नहीं तो कभी वो सफल नहीं हो पाता था, ठीक है। तो क्या कौन कौन सपोर्ट किए थे, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाकर वो खुद क्या बनाने लगे, छोटा रिबेलिएशन बनाने लगे। तो क्या हुआ, वन मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मीन्स तो पता है, तालुकदार मीन्स जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जो रहते हैं, जो लोन देते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, तालुकदार। लैंडलॉर्ड कौन, वही जमींदार, जो वही लैंडलॉर्ड। दैट मीन्स जो फार्मिंग करने के लिए जो लोन देते हैं वो कौन है, लैंडलॉर्ड्स। तो उनका अगेंस्ट में भी कौन, क्या, पीजेंट्स, ये ट्राइबल्स, ये सब क्या करने लगे, मूवमेंट करने लगे। देन क्या हुआ देखो, द डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई रेंट्स। दैट मीन्स जो खुद
जो हाई रेंट लगा रहे थे कौन, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, वेराइटी ऑफ अदर केसेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्या था ऑर्बिटरी सिस्टम था किसी का, लैंडलॉर्ड्स का, तालुकदार था, तो वो सब हटाने के लिए ये पीजन्स ट्राइबल्स वो सब इकट्ठा हुए थे। एंड लीडर्स उसी टाइम लीडर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिश को हटाने के लिए इंडिया से प्लान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो तालुकदार थे एंड लैंडलॉर्ड्स थे वो कौन थे, ब्रिटिश का चमचा थे। वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, जितना इनकम का कुछ हिस्सा वो रख रहे थे एंड कुछ हिस्सा किसी को दे रहे थे, ब्रिटिश को। तो ये टोटल आइडिया था ये मूवमेंट का। धीरे धीरे ये मूवमेंट स्ट्रांग होने लगा एंड देन क्या हुआ देखो, पीजेंट्स हैड टू डू बिगर, द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड टू रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड abolition ऑफ विगर एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडर्स। तो अभी क्या करने लगे, क्या कर रहे थे, भीख मांग रहे थे कौन, पीजेंट्स। लेकिन क्या हुआ, वो डिमांड किए, क्या किए कि जितना इनकम था वो इनकम किसी का, लैंडलॉर्ड्स था, वो कम होगा। दैट मीन्स क्या होगा, टैक्स वो पीजेंट्स कम देंगे। एंड abolition ऑफ बिगर, abolition मीन्स बिगर का सिस्टम था वो बंद हो जाएगा। एंड सोशल बाइकआउट, दैट मीन्स जो हमारा रेस का ऊपर डिस्क्रिमिनेशन था, सेक्स का ऊपर डिस्क्रिमिनेशन था, वो सब क्या होगा, बंद हो जाएगा। वो सोच था किसी का, पीजेंट्स ट्राइबल्स ये सब का। देन क्या हुआ देखो, औध किसान सभा, याद रखो औध किसान सभा सेटअप हुआ था किसी का द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, याद रखो। विदिन ए मंथ सो ही डिसाइडेड टू फॉर्म द सभा नोन एज औध किसान सभा। ठीक है, तो कितना विलेजर्स सेटअप किए थे उसके साथ, उनके साथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप बाय द विलेजर्स। ये वो किसान सभा में कितना ब्रांचेस था आसपास, 300। एंड प्रीजेंट्स, ट्राइबल प्रीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। लेकिन क्या हुआ था, जो पीजेंट्स थे, जो ट्राइबल्स थे, उनका आइडिया इतना नहीं था कि ये क्या हो रहा है, महात्मा गांधी क्या करना चाहते हैं। लेकिन इतना वो चाह रहे थे कि हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। लेकिन वो स्वराज अनदर वे में था। एंड पीजेंट्स एंड जो ये सब लोग थे वो लड़ाई कर रहे थे। देन क्या हुआ देखो, द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपुल्स फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल टू कलेक्ट फ्यूल वुड्स एंड फ्रूट्स। तो क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर दिया, और कोई फॉरेस्ट को क्लोज कर दिया। क्या करने के लिए, ये बचने के लिए किसी से, जो ट्राइबल्स लोग आ रहे थे, पीजेंट्स लोग आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट के अंदर जाकर ये सब कर रहे थे, कैटल रेयरिंग कर रहे थे, वुड काट रहे थे, फ्रूट कलेक्शन कर रहे थे। उनको सब मना कर दिया कौन, कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे क्या करने लगे रहे थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाने लग रहे थे। तो अभी क्या होगा, अभी और भी स्ट्रांग हो जाएगा मूवमेंट। देन क्या हुआ, देन क्या, ये नाम याद रखो, अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड ए वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर्स। वो क्लेम किए कि हाँ उनका क्या है, स्पेशल पावर मीन्स खुद का स्पेशल पावर है। ही स्टेटेड, वो बोले थे, क्या बोले थे, ही कुड लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। वो एक्चुअली उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारा स्वराज चाहिए, लेकिन किस हिसाब से, वायलेंस हिसाब से चाहिए, फोर्स माध्यम से चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था किसी का, महात्मा गांधी की। डिस्कस द क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हाट हैपेंड बिटवीन तुर्किश पॉलिस एंड मुस्लिम्स पीपल, क्या हुआ था तुर्किश पॉलिस एंड मुस्लिम्स का बीच। ये थोड़ा सा वीडियो देख लेना, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है। देन क्या हुआ, हु डिस्कस्ड गांधी जी, गांधी जी को कौन डिस्कस, गांधी जी के साथ कौन डिस्कस किए थे, क्या करने के लिए, टू लॉन्च ए वर्ल्ड वाइड मूवमेंट आफ्टर रॉयलेट एक्ट। रॉयलेट एक्ट के बाद मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था। वो एक्चुअली गांधी जी के साथ कौन कौन
और समझौता कर रहे थे। एंड क्लू दे दूँ, वो मुस्लिम्स ही थे। एंड राइट अबाउट अल्लू सीताराम राजू।